दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रजनी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मन कलम हुआ सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। मन कलम हुआ मतलब जहां पर लोग अपने मन की भावनाओं को, अपने अनुभवों को कलम के माध्यम से पन्नों पर उतारते हैं और वो क्या लिखते हैं वो हम इस सीरीज के एपिसोड्स में सुनने वाले हैं। हमारी पहली गेस्ट हैं मिसेस किरण बाला। बालाजी बहुत लंबे अरसे से लिखती आई हैं, बहुत अलग-अलग विषयों पर लिखती हैं और आज के इस वीडियो में वो हमें क्या सुनाने वाली हैं, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। बालाजी कैसी हैं आप? रजनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले थैंक यू कि आपने अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे आने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू यू क्योंकि मैंने आपकी आज तक बहुत सी कविताएँ पढ़ी भी हैं, सुनी भी है और कई बार आपकी डायरी से चुराई भी है ताकि मैं उन्हें अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर यूज़ कर सकूँ। तो एडवांस हाँ, में लेकिन थैंक यू। मुझे ये पहली बार पता लगा कि आपने चुराई भी है, आपको बीच में टोक रही हूँ। मेरी डायरी को चुराने की गुस्ताखी आपने की है, जी, क्योंकि मुझे इसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए। जी और वो सज़ा ये है, वो सज़ा इनाम है कि आज आप मेरी पहली गेस्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थैंक यू। आपकी उस कविता से जो मैंने सबसे ज़्यादा चुराई है और मेरे दिल में सबसे ज़्यादा बसती है वो, और वो ये है कि वो कहते हैं, खाक हूँ, तिलक हूँ मैं, किसी के लिए हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं। इन तिलक तो नहीं, आप ही ये चुराया है, शायद आप अपना चश्मा लगाना उस वक़्त भूल गई थी इसलिए गलत चुराया है। चलिए कि मैंने कुछ गलत कहा होगा तो आप वो बताइए। तिलक नहीं है। हाँ, मैं इसे ठीक करना चाहूँगी। अ, ये कुछ ऐसी है कि वो कहते हैं कि खाक हूँ, पलक हूँ मैं, किसी के लिए कुछ हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं हूँ मैं, किसी डूबे को तिनके का हूँ सहारा, किसी के लिए डूबती कश्ती का आखिरी मंज़र हूँ मैं, किसी के लिए कुछ हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं हूँ मैं। ये है वो, 4 बहुत लाइनें। खूब बालाजी। लेकिन और मैं जानती हूँ आपने जानबूझ के यहाँ पर तिलक शब्द का इस्तेमाल किया है। ये हो सकता है कि मुझे यही याद भी रहा हो और मुझे सच में यही याद भी रहा था, तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने कुछ गलत कहा है। लेकिन अ, गहरे भाव क्या हैं इसके पीछे? आपने कब और क्यों लिखी थी ये? अ, मेरी डायरी पे शायद इस कविता के ऊपर तारीख नहीं है कि मैंने कब लिखी थी, लेकिन मुझे जो याद आता है वो यूनिवर्सिटी का दौर याद आता है जब हम यूनिवर्सिटी में थे। हमारी जो अपनी सेल्फ एस्टीम होती है वो कुछ और होती है और जो हमारी सेल्फ इमेज जिसको हम कहेंगे या सोसाइटी की नज़र में हमारी जो इमेज होती है वो कुछ और होती है। तो जब हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं तो सोसाइटी को लगता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, और जब सोसाइटी को लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो तो हमें लगता है कि हम बहुत बुरे हैं। तो ये एक दुविधा है, और कहीं न कहीं हम बिल्कुल अच्छे होते हैं, बहुत टॉप पे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी फ़ील्ड्स होती हैं जहाँ हम बिल्कुल लो होते हैं। तो यस, वही है कि किसी के लिए आप कुछ होते हैं और किसी के लिए कुछ नहीं होते हैं, किसी के लिए आपके बहुत ज़्यादा मायने होते हैं और किसी के लिए कोई भी मायने नहीं होते। तो यही है कि कुछ हो, कुछ नहीं हो। और इस असमंजस की स्थिति को आपने बहुत ही अच्छे से अपनी कलम से उतारा है, अपनी डायरी के पन्नों पर। तो दूसरी थैंक यू, ऐसी थैंक यू। स्वरचित, स्वलिखित कविता जो आप हमारी ऑडियंस को सुनाएँगी? अ, दूसरी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन पता नहीं मुझे इस डायरी में अभी यहाँ दिख रही है या नहीं दिख रही है। आपने कहा कि मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब जो मेरी ही रचना है। अ, ये जो रचना है इसको आप सेल्फ मोटिवेशन के तौर पर ले सकते हैं, और क्या है वो तो आप खुद ही सुनिए, खुद ही पता लगाइए। जी। लेकिन सुनते हैं इसको। बेलगाम ख्वाहिशों का कोई कारवां नहीं होता, बेलगाम ख्वाहिशों का कोई कारवां नहीं होता, कटी पतंग का कोई आसमां नहीं होता। क्या बात! बेलगाम ख्वाहिशों का कोई कारवां नहीं होता, कभी पतंग का कोई आसमां नहीं होता,
हर शख्स खिलना चाहता है फूलों की तरह। आप भी खिलना चाहते हैं? सभी। हर शख्स खिलना चाहता है फूलों की तरह, अक से खुशबू मोहताज बागवान नहीं होता। जिसमें खुशबू होगी वो फैलेगी, उसको किसी बाग की जरूरत नहीं है। तो हर शख्स खिलना चाहता है फूलों की तरह, अक से खुशबू मोहताज बागवान नहीं होता। और आईने से रोज कर ली जानी चाहिए आंखें चार। आईने से रोज कर ली जानी चाहिए आंखें चार। जी, जी। आईने से रोज कर ली जानी चाहिए आंखें चार, खुद से मिलकर बुलंदी का गुमा नहीं होता। बहुत। मांझना मांझना पड़ता है रोज खुद को थोड़ा थोड़ा। मांझना पड़ता है खुद को रोज थोड़ा थोड़ा, हुनर यूं ही किसी पे मेहरबान नहीं होता। आज अगर रजनी आप हमारे सामने बैठी हैं और इतने अच्छी तरह से इस टॉक शो को, इस जो भी आपने सीरीज बना रही हैं उसको इतने अच्छे से बना रही हैं, संचालित कर रही हैं, तो ये आपका हुनर है। और ये रोज मैं जानती हूँ आपने थोड़ा थोड़ा खुद को मांझा है, तो ये आपके लिए है कि मांझना पड़ता है रोज खुद को थोड़ा थोड़ा, हुनर यूं ही किसी पे मेहरबान नहीं होता। और अंतिम है, घर से बाहर वीराना कौन जगाए किरण। वीराना होता है सुनसान, अंधेरा। घर के बाहर वीराना कौन जगाए किरण, नई बस्ती में तो कोई शनासा नहीं होता। शनासा होता है आपका जान पहचान वाला, है ना। घर के बाहर वीराना कौन जगाए किरण, नई बस्ती में तो कोई शनासा नहीं होता। बेलगाम ख्वाहिशों का कोई कारवां नहीं होता, कटी पतंग का कोई आसमां आसमान नहीं। नहीं होता। कितना खूबसूरत लिख दिया है बालाजी आपने। ऐसा लगता है कि कुछ एक पंक्तियों में आपने पूरे जीवन का सार समेट दिया है। स्पेशली जो हमारी बचपन, हमारी स्टूडेंट लाइफ और उसके बाद जब हमारा करियर शुरू होता है, वो आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, जैसे कि हमारी जो बचपन से लेकर के हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें पता भी नहीं होता है कि पाथ क्या है। तो हाँ, कटी तो वो पतंग बेलगाम ख्वाहिशें ख्वाहिशें। हैं। और उसके बाद आपने कहा कि उसके बाद हमें अपने आईने से आँखें चार कर लेनी चाहिए और खुद को टटोल लेना चाहिए। फिर आपने कहा कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर कोई अपना नहीं होता है, तब हमें वहाँ पर थोड़ा और अपने आप को बाँधने की ज़रूरत होती है। ये मैंने समझा है, लेकिन आप क्या कहना जो चाहें? आपने समझा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कविताएँ जो होती हैं, कवि के कुछ भाव उसमें हो सकते हैं, लेकिन कविता को पढ़ने का मज़ा शायद तभी आता है जब आप उसमें अपने भावों को निकाल सकें। जब आप उसको खुद से जोड़ सकें तो वही कविता अच्छी है। नहीं तो शब्दों को आगे-पीछे करके तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। जी, बिल्कुल। लेकिन जितने भी बड़े राइटर्स हुए हैं जिनको हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिनकी पोएम्स हमें बहुत अच्छी लगती हैं, वो इसलिए नहीं लगती कि उन्होंने बहुत सुंदर-सुंदर शब्द लिखे होते हैं। वो इसलिए हमें अच्छी लगती हैं कि हम उनके साथ खुद को जोड़ पाते हैं। जी, हमें अगर महसूस आप होता है कि हम मेरे लिखे हुए के साथ खुद को रेज़ोनेट कर रही हैं, तो आज के लिए मैं भी मानती हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक कवियत्री बन गई हूँ। थैंक यू। जी, और मेरे लिए आप सच में बहुत बड़ी कवियत्री हैं। मेरे शायद मन में इतने गहरे जज़्बात नहीं होते हैं लिखने के लिए, लेकिन आपने सच में बहुत अच्छा लिखा है और आप बहुत अच्छा लिखती हैं। और आज के लिए मुझे लगता है कि हम ये 2 बहुत ही अहम कविताएँ, बहुत ही ख़ास कविताएँ आपकी लेकर अपने साथ जाएँगे और ज़रूर किरण बाला के नाम से इन्हें बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स मिलेंगे। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। आप कोई एंड मैसेज हमारे उन लेखकों को जो खुद से लिखते हैं, उनके लिए कोई एक स्पेशल मैसेज देना चाहें तो? आपने कहा कि लेखक लेखकों के लिए, तो लेखक शब्द से अगर आप प्रोफ़ेशन कहती हैं लेखन को, तो उसकी तो मेरे पास कोई एक डिग्री नहीं है, प्रोफ़ेशनल कोर्स मैंने नहीं किया है कि उनको मैं कोई सुझाव दे सकूँ कि इस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से नहीं। और बाकी जो लिखते हैं,
सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि उनकी जो इमोशंस हैं, उनके जो भाव हैं वो बाहर निकलें, वो अपने भावों को पंक्तियों में पिरो लेते हैं। तो उनके लिए तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लिखते रहें और अपने पढ़े हुए को बार-बार रिफाइन करते रहें, ताकि कम से कम औरों के लिए नहीं तो वो आपके साथ तो रेज़ोनेट करे। जब वो आपके साथ रेज़ोनेट करेगा, तो ऑफ कोर्स विद द कोर्स ऑफ टाइम दैट विल रेज़ोनेट विद अदर पीपल्स टू। तो ऐसा है कि लगे रहिए बस। जी। आप ही अपने क्या कहेंगे जज होने चाहिए। आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, उसके जजिंग आपको खुद को करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है और अगर आपको ये लग रहा है कि आप अच्छा नहीं लिख रहे हैं, तो उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बालाजी बहुत लंबे अरसे से लिखती आई हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा खज़ाना है, उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है। लेकिन आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि उनको आप और भी सुनें, उनकी कविताओं को और उन्होंने क्या लिखा है, उन्हें आप और भी सुनें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही आप अपने मन की बात भी इस एपिसोड को लेकर क्या आप विचार रखते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले शुक्रवार को एक नए एपिसोड के साथ और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बढ़ते जाइए। ओके, बाय।